हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 2 से नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट, इससे पहले हमने आर्हीनियस और लोवरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा। वो दोनों कॉन्सेप्ट जो थे वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के ऊपर बेस कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पेश किया 1923 के अंदर जी एन लिविस ने। तो जो लिविस कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, ये बेस कर रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किस पे बेस कर रहा था? इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र पे बेस कर रहा था। ये अपने पास नोट करें कि जो लिविस कॉन्सेप्ट था वो किस पे बेस कर रहा था? इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र पे मतलब बिलीव कर रहा था, बेस कर रहा था। अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, वो एसिड को कह रहा था कि स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट और टेंड टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एसिड। ठीक है स्टूडेंट। और बेस के बारे में कह रहा था कि बेस स्पीशी विच कैन डोनेट और टेंड टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और बेस वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो क्या कहलाता है? लिविस एसिड एंड बेस। ये लिविस एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। हमारे पास BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया NH3, ये रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं? एडक्ट। ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एसिड बेस की मिसाल है। जिस तरह अब आपने 9th में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जहाँ पे रिडक्शन होती है वहीं पे भी ऑक्सीडेशन होगी। सेम इसी तरह यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। दोनों काम एक साथ होंगे स्टूडेंट। अब मैं इसको ज़रा अभी मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं इस एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बोरोन ट्राईफ्लोराइड है BF3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूँ BF3। अब हमारे पास ये है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 होता है। क्या होता है? 5। आपने 9th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब हम करते हैं तो पहले में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लास्ट के अंदर इसके कितने आते हैं? 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3। तो इस बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 आते हैं और 3 इसके साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 होता है, पहले में 2 लास्ट में 7। तो इधर 2, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ पे 2, एक इसके साथ बॉन्ड। फ्लोरीन का डुप्लेट और ऑक्टेट मुकम्मल है। इस यहाँ पे भी मुकम्मल, यहाँ पे भी इसका डुप्लेट ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे भी कंप्लीट। अब सिर्फ बोरोन का नहीं मुकम्मल, यहाँ पे इसका 1, 2, 3 और इसने एक एक यहाँ पे बॉन्डेड किया हुआ है। ठीक है, 2, 4, 6, 2 यहाँ पे डिफिशेंसी है। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे ताकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, ऑक्टेट इसका मुकम्मल हो जाए। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है स्टूडेंट। अब ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये अमोनिया के साथ करता है। अमोनिया में जो हमारे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है। अब इसके साथ 3 जो है वो बॉन्डेड है, एक है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहले में 2, लास्ट में 5। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में क्या है? एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर अब देखें 1, 2, 3, ठीक है, 3, ये मतलब एक इसके साथ बॉन्ड है, 2, 4, 6 और 2, 8। ठीक है। 2 लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लेते। जो बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लेते तो हमारे पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे इसके एक लोन पेयर मौजूद है जो इसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, और लोन पेयर वो होते हैं जो लोन पेयर यानी जिसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया हुआ। अब क्या होता है? ये इसके साथ 2 की डिफिशेंसी है और इसके साथ 2 है। तो ये जो 2 है, ये बोरॉन इसको कहता है कि ये 2 मुझे दे दो, ये 2 मुझे दे दो। तो ये 2 यहाँ से आके इसके
इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड इधर बन जाता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपने नाइन्थ में आयनिक और कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक स्पीशीज अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, जो बॉन्ड बनते हैं इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसने दो, तो अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, प्रोडक्ट को ज़रा देखें। प्रोडक्ट में ये B इंटू N, ठीक है, B इंटू N, और N के अपने एक H यहाँ पे है, दूसरा H इधर आ जाएगा, तीसरा इधर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरह बोरोन के फ्लोरीन ये देखिए इधर और एक यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास एडक्ट बना। एडक्ट क्या होता है? जो कि एसिड, लिविस एसिड और लिविस बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसको हम एडक्ट कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं स्टूडेंट। अब हम इसमें देखेंगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। डेफिनेशन के मुताबिक जो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट और टेंड टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एसिड। तो एसिड इसमें कौन सा है? जिसने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे बोरोन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया नाइट्रोजन से, लिहाजा ये हमारे पास क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है तो वो हमारे पास क्या होता है? बेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है? अमोनिया, ये लिविस बेस और ये लिविस एसिड है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं मज़ीद एक एग्जांपल दूं ताकि आप मज़ीद इसको समझें। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक प्रोटॉन लेते हैं या हाइड्रोजन आयन लेते हैं। आपको मैंने ये कल भी लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है स्टूडेंट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर वो एक इलेक्ट्रॉन था, इसको डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए एक की ज़रूरत थी, वो भी उसने लॉस की, तो अब 2 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। अब इसके साथ अगेन हम ले लेते हैं NH3 को ले लेते हैं। NH3 में स्ट्रक्चर को ओपन लिख लेता हूँ, ठीक है, NH3। अब यहाँ पे NH3 का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले में 2, लास्ट में के अंदर इसके 5 आते हैं। 1 2 3 इसके बॉन्डेड है, एक इसका लोन पेयर मौजूद है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, जिसने अनबॉन्डेड है, जिसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं, वो लोन पेयर है, ठीक है। तो अब इसको 2 कंप्लीट इसको चाहिए, इसको क्या है? इसको 2 अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 की ज़रूरत है। तो ये क्या कर लेता है? अपने लोन पेयर इसको दे देता है, डोनेट कर लेता है। तो आपके पास एक मरतबा फिर क्या बन जाएगा? NH4+, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया, या इसको आप कहते हैं एडक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। ये आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट। एक और मिसाल भी आप ले सकते हैं इसी प्रोटॉन के साथ। अगर आप ट्रीट करें किसको? वाटर को ट्रीट करें। किसको ट्रीट करें? H2O को ट्रीट करें, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है। तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O बन जाएगा, H3O। तो ये भी आप अब इसमें देखें, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर लेता है, इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो ये डोनेट करता है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो हमारे पास बेस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या होता है? एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो इंशाल्लाह मुझसे पूछे, मैं क्लियर कर दूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।